रात के ठीक 2 बजे थे। नेशनल हाईवे 31 पर सन्नाटा इतना गहरा था कि 18 चक्के वाले भारी ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट भी उस खामोशी को चीर नहीं पा रही थी, बल्कि उसे और भयावह बना रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वाइपर कांच पर जमा होते पानी को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हेडलाइट की पीली रोशनी जहां तक जा रही थी, सिर्फ घना जंगल और धुंध दिखाई दे रही थी। स्टीयरिंग पर जकड़ी रघुवीर की उंगलियां पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी थी। छोटू, ओए छोटू, जाग रहा है कि पसर गया? जी जी उस्ताद, जागा हुआ हूँ, बस ज़रा आंख लग गई थी। उस्ताद कितनी दूर और बचा है वो रांची वाला मोड़? ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। रास्ता तो यही है बे, और आज साला कुछ अलग लग रहा है। 20 साल हो गए इस रूट पर गाड़ी दौड़ाते, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे सड़क आगे बढ़ने के बजाय हमें वहीं वापस खींच रही है। मीटर देख, 3 घंटे से सुई 60 पर है, पर मील का पत्थर एक भी पार नहीं हुआ। तभी अचानक हेडलाइट की तेज रोशनी में सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। इस तूफानी रात में जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, वहां एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो बारिश में पूरी भीगी हुई थी। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। रघुवीर ने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक के टायर चीख उठे और गाड़ी उस औरत से चंद कदम दूर जाकर रुकी। उस्ताद, गाड़ी मत रोकना। इस वक्त इस जंगल में औरत, ये कोई इंसान नहीं हो सकती उस्ताद, गाड़ी भगाओ। अबे साले, इंसान नहीं है तो क्या हवा में उड़ रही है? देख नहीं रहा कितनी तेज बारिश है? कोई मुसीबत में फंसी सवारी होगी। इस जंगल में छोड़ देंगे तो जंगली जानवर नोच खाएंगे। अरे बहन जी, कहाँ जाना है? इस आधी रात को यहां क्यों खड़ी हो? उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। हेडलाइट की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, सफेद हिस्सा गायब था। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। मुझे बस अगले मोड़ तक छोड़ दो ड्राइवर बाबू, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। उस्ताद, इसके पैर देखो, इसके पैर नीचे कीचड़ में नहीं है, ये जमीन से 2 इंच ऊपर है। उस्ताद, गाड़ी भगाओ, दुहाई है भगवान की। रघुवीर ने जैसे ही नीचे देखा, उसके होश उड़ गए। औरत के पैर सचमुच जमीन को नहीं छू रहे थे और वो उल्टे मुड़े हुए थे। रघुवीर का बरसों का तजुर्बा और हौसला एक पल में ढह गया। उसने बिना कुछ सोचे पहले गियर में गाड़ी डाली और एक्सीलेटर पर पूरा पैर दबा दिया। ट्रक का इंजन पूरी ताकत से गरजा और गाड़ी उस औरत को पीछे छोड़ते हुए आगे भाग खड़ी हुई। हनुमान चालीसा पढ़ छोटू, जल्दी पढ़। आज साला पाला किसी बहुत बुरी चीज से पड़ गया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस्ताद, गाड़ी तेज चलाओ, वो पीछे, वो पीछे। छोटू की बात अधूरी रह गई। रघुवीर ने जब साइड मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। वो लाल साड़ी वाली औरत सड़क पर दौड़ नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरते हुए ट्रक के ठीक पीछे पीछे आ रही थी। उसकी रफ्तार ट्रक की 80 की स्पीड से भी ज्यादा थी। और सबसे डरावनी बात, ट्रक के कैबिन के पीछे वाले शीशे पर थप थप की आवाज होने लगी, जैसे कोई पीछे से ट्रक का शीशा खटखटा रहा। ट्रक का शीशा खटखटाने की आवाज अब जोर जोर से आने लगी थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई लोहे के नाखून से कांच को कुरेद रहा हो। रघुवीर ने अपना पूरा जोर स्टीयरिंग पर लगा दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ट्रक चला रहा है या किसी मौत के जाल में फंस गया है। उस्ताद, वो पीछे है, वो पीछे से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। देखो, कांच पर वो धुंधला सा चेहरा दिख रहा है। पीछे मत देख छोटू, सामने सड़क पर नजर रख। अगर आज हम पलटे तो ये चुड़ैल हमें जिंदा दफन कर देगी। रघुवीर ने अचानक अपना ध्यान सामने की ओर केंद्रित किया। सड़क के ठीक बीचों बीच कोहरे के बीच से एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। ट्रक की लाइटें उस पेड़ पर पड़ी
और रघुवीर की सांसें थम गईं। पेड़ की टहनियों पर सैकड़ों उल्टे लटके हुए पुतले थे, बिल्कुल इंसानों जैसे, जिनकी आंखें गायब थीं। हे भगवान, ये जगह, ये तो वो काला मोड़ है जिसके बारे में बूढ़े ड्राइवर कहानियां सुनाते थे। छोटू, कस के पकड़ ले। रघुवीर ने ट्रक को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का स्टीयरिंग जाम हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पहियों को जकड़ लिया हो। ट्रक धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करने लगा। कैबिन के पीछे वाला शीशा, जो अब तक बस खटखटाया जा रहा था, अचानक चटकने लगा। ड्राइवर बाबू, तुम बहुत तेज भाग रहे थे, अब क्यों रुक गए? जैसे ही ट्रक रुका, केबिन के अंदर की लाइटें झपझपाकर बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज और रघुवीर की तेज होती धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी धुंध को चीरती हुई एक पीली रोशनी दिखाई दी। पास में ही एक पुराना जर्जर सा ढाबा था, अनजान ढाबा। बोर्ड पर जंग लगी थी और वहां से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। छोटू, अगर हमें बचना है तो हमें उस ढाबे के अंदर जाना होगा। वो साया हमें ट्रक के अंदर नहीं छोड़ेगा। नहीं उस्ताद, वो ढाबा नहीं है, वो कब्र है। वहाँ देखो, बाहर कोई आदमी नहीं है, लेकिन अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। इस जंगल में इस वक्त कौन खाना बना रहा होगा? कोई चारा नहीं है। या तो बाहर वो चुड़ैल हमें मार डालेगी, या अंदर देख लेंगे क्या माजरा है। चल, मेरे पीछे रह। दोनों ने जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, बाहर का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। रघुवीर ने अपनी टॉर्च जलाई। अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। मेजों पर खाना लगा हुआ था, धुआं निकल रहा था, लेकिन एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। कोई है? भाई साहब, हमें मदद चाहिए। यहां जो आता है वो बस एक ही बार आता है। क्या तुमने भी सड़क पर उसे देख लिया? कौन? वो औरत? आप जानते हैं वो कौन है? वो कोई औरत नहीं है, वो इस हाईवे की प्यास है। 1985 में इसी मोड़ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस खाई में गिर गई थी। वो तब से अपने मुसाफिरों को वापस लेने आती है, और तुम उसके अगले मुसाफिर हो। बुढ़े की बात पूरी होते ही ढाबे के खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर बारिश तेज हो गए। रघुवीर ने देखा कि बुढ़े की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। वो खुद भी एक आत्मा था। उस्ताद, हम फंस गए हैं, पीछे देखो। ढाबे के पिछले दरवाजे से वही लाल साड़ी वाली औरत अंदर दाखिल हुई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके मुंह से काले रंग का कीचड़ गिर रहा था। अब उसके साथ और भी कई साए थे, वे लोग जो शायद पहले कभी इस हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए मारे गए थे। छोटू, आंखें बंद कर ले। चाहे जो हो, आवाज मत सुनना। अगर तूने उसकी आवाज सुन ली तो तू अपना सुध बुध खो देगा। ढाबे के अंदर का तापमान इतना गिर चुका था कि रघुवीर और छोटू के मुंह से भाप निकल रही थी। चारों तरफ से आती डरावनी हंसी की आवाजें कानों के पर्दों को फाड़ रही थी। लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे खड़े धुंधले साए, जो कभी इस हाईवे पर मारे गए ड्राइवर और क्लीनर थे, अब उन दोनों को घेर चुके थे। रघुवीर, 20 साल हो गए। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे भूल जाओगे? इस हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते रहे और तुम्हें लगा कि मैं कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। रघुवीर के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। छोटू ने कांपते हुए रघुवीर की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल रघुवीर का नाम कैसे जानती है। उस्ताद, ये आपका नाम ले रही है। आप इसे जानते हो क्या? उस्ताद, कुछ बोलो, मुझे डर लग रहा है। सन 2006 की बात है छोटू। इसी NH 31 पर सावन की एक ऐसी ही डरावनी रात थी। मैं तेज रफ्तार में ट्रक चला रहा था। मोड़ पर अचानक एक बारात वाली गाड़ी सामने आ गई। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैंने उस गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। उस गाड़ी में एक नई नवेली दुल्हन भी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था
वो खाई के किनारे तड़प रही थी, मुझसे मदद मांग रही थी। ड्राइवर बाबू बचा लो, उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन मैं डर गया था छोटू, पुलिस के डर से, जेल जाने के डर से। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मैं उसे तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया। उस रात उस गाड़ी में सवार सभी 8 लोग मारे गए और वो दुल्हन मैं थी रघुवीर। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी चीखें उस खाई में गूंजती रहीं, पर तुम नहीं रुके। आज 20 साल बाद उसी तारीख को, उसी वक्त पर इंसाफ होगा। चुड़ैल की चीख के साथ ही ढाबे की सारी मेज कुर्सियां हवा में उड़ने लगी। बुढ़ा रसोइया जो अब तक कोने में खड़ा था, वो भी हवा में गायब हो गया। चुड़ैल का हाथ अचानक हवा में फैला और उसने रघुवीर का गला दबोच लिया। रघुवीर हवा में उठ गया, उसका दम घुटने लगा। छोटू ने पास पड़ी लकड़ी की एक भारी बेंच उठाई और पूरी ताकत से चुड़ैल पर दे मारी। लेकिन बेंच चुड़ैल के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वो सिर्फ धुआं हो। चुड़ैल ने अपनी काली आंखों से छोटू की तरफ देखा और हवा के एक झोंके से छोटू को दीवार पर दे मारा। छोटू का सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। छोटू, मुझे मार डाल, पर इस बेगुनाह बच्चे को छोड़ दे, इसकी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी थी रघुवीर, और भुगतना सबको पड़ेगा। इस हाईवे का नियम है, जो खून बहाएगा वो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तड़पते हुए रघुवीर का हाथ अचानक उसकी शर्ट की जेब पर गया। वहां हनुमान चालीसा का वो छोटा गुटका और उसकी मां का दिया हुआ एक तांबे का हनुमान जी का लॉकेट था। रघुवीर ने अपनी आखिरी बची ताकत बटोरी और अपनी जेब से वो लॉकेट निकालकर सीधे चुड़ैल के माथे पर छुआ दिया। जैसे ही तांबे का लॉकेट चुड़ैल से छुआ, एक तेज चिंगारी निकली और किसी खौलते तेजाब जैसी आवाज आई। चुड़ैल दर्द से कराह उठी और उसने रघुवीर को नीचे गिरा दिया। ढाबे की दीवारें दरकने लगी। यह पवित्र धातु मुझे रोक सकती है रघुवीर, पर मिटा नहीं सकती। ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। सुबह होने तक तुम इस हाईवे से बाहर नहीं जा सकते। छोटू, ओए छोटू, आंखें खोल भाई, उठ, हमें यहाँ से भागना होगा। वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। उस्ताद, मेरा सिर फट रहा है। वो कहाँ गई? वो यहीं है, इसी हवा में है। लॉकेट ने उसे सिर्फ पीछे धकेला है। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। हमें किसी भी तरह इस डेथ जोन से बाहर निकलना होगा। चल, ट्रक की तरफ भाग। दोनों तेजी से दौड़कर ट्रक के केबिन के अंदर घुसे और दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए। रघुवीर ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन एक बार गरजा और बंद हो गया। बाहर का सन्नाटा और गहरा हो गया। दूर जंगल से सियारों के रोने की आवाजें आने लगी। उस्ताद, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है। हार नहीं मानना है छोटू। आज मौत और जिंदगी के बीच की रेस है। रघुवीर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और चाबी दोबारा घुमाई। इस बार 18 चक्के वाला भारी ट्रक एक भयानक दहाड़ के साथ स्टार्ट हो गया। रघुवीर ने क्लच छोड़ा और ट्रक को हाईवे पर दौड़ा दिया।